हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जैकोबियंस में बात करेंगे जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस की। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन ये भी बताएंगे और कैसे उसका जैकोबियंस निकालेंगे ये सब कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस तो क्या है, पहले इसको निकाला जाए। जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, द वेरिएबल्स एक्स वाई यू भी आर connected by the relation the variables x y u v are connected by the relations। क्या रिलेशंस की बात कर रहा है? f1 x y u v इक्वल टू 0, f2 एक्स वाई यू भी इक्वल टू 0। इस तरह से कनेक्ट है जहां वेयर यू भी आर द इम्प्लिसिट फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। थोड़ा सा साफ और लिख दें, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो दो रिलेशन इस रूप में है, f1 एक्स वाई यू भी इक्वल टू 0, f2 एक्स वाई यू भी इक्वल टू 0। और जहां यू भी क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं किसके, एक्स एंड वाई के। क्या रिलेशन प्राप्त होता है, सीधे हम रिलेशन की बात करेंगे और उसी रिलेशन से ही हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्या रिलेशन प्राप्त होता है? वी हैव फॉलोइंग रिलेशंस। पहला रिलेशन की बात करें, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर, यहां क्या लिखते हैं, -1। देखिए कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। तो यहां पावर 2 लिखेंगे। और किस तरह से लिखते हैं इसे देखिए, f1 f2 ये आपका यहां है। किस तरह लिखते हैं, डेल f1 f2 अपान, यहां देखिए यह डेल एक्स वाई है और अपान डेल f1 f2 अपान डेल यू। यह इसके बराबर आपका होता है -1 का स्क्वायर आपका स्क्वायर। अब ये लिखा है तो आप सोचेंगे कि रटेंगे, पहले ये होता है कि ये होता है, रटना नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसे देखिए, तो डेल भी अपान डेल एक्स वाई है, यह बराबर लिखा है। थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिए तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा, डेल यू भी अपान डेल एफ वन एफ टू, और ये डेल एफ वन एफ टू अपान डेल एक्स वाई। तो डेल एफ वन एफ टू डेल एफ वन कैंसिल हो जाएगा और वही आएगा क्या, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई। समझने के लिए, काटना नहीं, समझने के लिए। यहां देखिए लिखा क्या, डेल एफ वन एफ टू एक्स वाई है ना, पहले यहां लिखा डेल एक्स वाई और अपान डेल एफ वन एफ टू अपान यहां क्या, डेल बी। और जब इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो कट पीट के आपका यही दिखाई देगा, डेल बी अपान डेल एक्स वाई। और अगर ये रहे दूसरे नंबर पर डाल दें, डेल एक्स वाई अपान डेल यू भी की बात करें, यहां पर देखिए -1 का पावर 2, दो वेरिएबल है। और कैसे लिखेंगे, डेल F1 F2 अपान, ये देखिए यू भी है ना, तो यहां क्या लिखेंगे,
डेल यू भी पहले ये, और फिर क्या, डेल EF1 EF2 अपान क्या हो जाएगा, और डेल XY। ये देखिए, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कट पीट के आप देखेंगे यही दिखाई देगा, डेल XY अपन, ऐसे देखिए आपको दिखा दें, यह डेल F1 EF2 अपान डेल यू भी लिखा है, और इसको ऊपर ले जाएंगे पलट जाएगा डेल XY अपान डेल F1 F2। ये देखिए, और यहां से देखिए डेल F1 F2 डेल F1 कैंसिल करना चाहें, कैंसिल होने के बाद क्या मिल रहा है, डेल XY अपान डेल यू भी। तो इस तरीके से लिखते हैं, रटने की कतई जरूरत नहीं है। और अगर तीन वेरिएबल अगर हो, तीन वेरिएबल, तो ये दो वेरिएबल की बात है, तो तीन वेरिएबल अगर है तो F1 F2 F3 हो जाएगा, यानी XYZ UVW। तो तीन उसमें कैसे लिखते हैं, यहां देखिए क्या है, डेल UVW ऊपर लिख दें, तो F1 F2 F3 के रूप में अगर रहेगा तो थर्ड नंबर ऊपर लिख लीजिए, डेल UVW अपान डेल XYZ बराबर क्या हो जाएगा, -1 का पावर, कितने वेरिएबल हैं, तीन, यहां दो वेरिएबल थे तो -1 का पावर 2, यहां तीन वेरिएबल है तो क्या होगा, -1 का पावर 3। अब फिर कैसे लिखना है, F1 F2 F3 रहेगा तो ये लिखेंगे डेल F1 EF2 EF3 अपान क्या हो जाएगा, पहले इसे लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा क्या, डेल XYZ अपान यहां क्या हो जाएगा, डेल EF1 EF2 EF3 अपान क्या हो जाएगा, डेल UVW। आपके इस रूप में डेल UVW आपने लिखा, यह मान आपका इस रूप में है। फिर देखिए अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए वही आएगा, डेल UVW अपान डेल XYZ। तो लिखने का तरीका यह लिखे, पहले ये अपान ये, और फिर अपान डेल F1 F2 F3 अपान डेल UVW। आपका इस रूप में सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपका यही दिखाई देगा। और चौथे नंबर पर अगर ये रहे, डेल XYZ अपान डेल UVW बराबर, कैसे लिखेंगे आप आराम से लिख सकते हैं, क्या होगा, -1 का पावर 3 डेल F1 EF2 EF3 अपान ये क्या, पहले ये लिखेंगे डेल UVW, और अपान क्या होगा, डेल EF1 EF2 EF3 अपान क्या हो जाएगा, डेल XYZ। आपका इस रूप में ये देखिए, तो यह जो है आपके पास चार रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, और इसी आधार पर ही जो है हम लोग जो है जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस में हम इस रिजल्ट का यूज करते हुए काम करेंगे। यह सब लिखने के बाद अब यह तो पता हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, उसे जानिए। इम्प्लिसिट फंक्शन यह पिछली क्लासेज में आप पढ़े होंगे, याद दिलाएं आपको। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, आप जैसे आप जो है y को x² + 2x + 3 मान ले लिया, y बराबर इतना, अगर हम y को कंप्लीट x के रूप में लिख सकते हैं तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसकी हिंदी होती अस्पष्ट फलन। तो इफ y कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अगर y को हम x के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये लिखें
एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस ये आपका क्या है 2x माइनस वाई और प्लस 4 बराबर 0। यहां देखिए तो क्या y को केवल x के रूप में लिख सकते हैं क्या? y को केवल x के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर लिखेंगे तो यहाँ x भी दिख रहा है, तो यहाँ y को हम केवल x के रूप में नहीं लिख सकते हैं और ना ही x को हम लोग केवल y के रूप में लिख सकते हैं। ना y को x के रूप में लिख सकते हैं, ना x को y के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए y को जो आपने x के रूप में लिख लिया है तो इस तरह के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और अगर y को x के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यह बात हो गई एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन की। और अब जब क्वेश्चन आप लगाएंगे लिखकर नहीं आएगा कि यह इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप कैसे जज करेंगे? तो बता दिया है डेफिनेशन के तौर पर। क्वेश्चन आपको जब मिलेगा जैकोबियंस में तो इस तरह से दे देगा आपका इफ u प्लस भी इजकल टू एक्स माइनस वाई, फिर दे देगा u माइनस भी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां देखिए तो दो चीज हमेशा ध्यान रखिए, या तो u भी कंप्लीट एक्स वाई के रूप में हो या एक्स वाई कंप्लीट u भी के रूप में हो। यहां देखिए आप u को केवल एक्स वाई के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि लिखेंगे u तो भी चलाएगा। x को केवल u भी के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो y चलाएगा। यहां पर देखिए u को केवल एक्स वाई के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि भी चलाएगा, यानी u बराबर एक्स प्लस वाई प्लस भी। अब भी को u के रूप में लिख सकते हैं, यानी यहां पर आपका u चलाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को कहते हैं क्या है, यानी इस तरह का फंक्शन क्या हुआ? आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके पहले जब भी क्वेश्चन लगाया था तो आपने ये देखा था u बराबर एक्स माइनस वाई, अब भी बराबर एक्स प्लस वाई, यानी u कंप्लीट एक्स वाई के रूप में है, अब भी क्या है? कंप्लीट एक्स वाई के रूप में है। और वहां से डेल u भी अपान डेल एक्स वाई जो मान पूछता था आप निकाल लेते थे। लेकिन यहां पर देखिए u कंप्लीट एक्स वाई के रूप नहीं है, भी चला रहा है, ये सब आपके सामने। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा यह कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। यह आपको पहचानना है, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये देखिए, या अगर तीन वेरिएबल बात करें तो ऐसे रहे u प्लस भी प्लस डब्ल्यू इजिकल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, या रहे u माइनस भी प्लस डब्ल्यू इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z, या अगर रहे आपका u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। यहां देखिए आप यहां पर क्या है, u को केवल एक्स वाई जेड के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी डब्ल्यू चलाएगा। x को भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वाई जेड चलाएगा। यहाँ भी देखिए u को नहीं लिख सकते हैं, भी को भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि u लिखेंगे तो भी डब्ल्यू उधर चलाएगा, भी लिखेंगे u डब्ल्यू चलाएगा, डब्ल्यू लिखेंगे u भी चलाएगा। यहाँ भी देखिए u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, आप u को केवल एक्स वाई जेड के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके पहले जितने आपने जैकोबियंस क्वेश्चन लगाए हैं तो वहां पर आप इस तरह से पाए होंगे, जैसे ये रहा u बराबर एक्स माइनस वाई प्लस 2z, भी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डब्ल्यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ये रहा। यहां पर सब देखिए यह क्या है, u कंप्लीट एक्स वाई जेड के रूप में है, भी कंप्लीट एक्स वाई जेड के रूप में है, और w भी कंप्लीट क्या है? एक्स वाई जेड के रूप में है। और वहां से जो भी मान निकालना था डेल भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड या डेल एक्स वाई जेड अपान डेल भी डब्ल्यू सब आप निकालते थे क्योंकि इस तरह का फंक्शन मिलता था। लेकिन अब आपको जो है इस तरह का फंक्शन मिलेगा जहां पर आप कंप्लीट उस रूप में लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह का फंक्शन जो है यह कैसा है? इम्प्लिसिट फंक्शन। यही क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसी का जैकोबियन हम लोग को निकालना है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और यह पहले का हिस्सा इस ढंग से। तो यह ध्यान रखना है, यह आपको ऐसे मिल गया होगा x बराबर u प्लस भी प्लस डब्ल्यू, आपका क्या है यहाँ पर y बराबर u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, z बराबर
यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू। यहां देखिए x कंप्लीट यू वी डब्ल्यू के रूप में है, y भी कंप्लीट यू वी डब्ल्यू के रूप में है और z भी क्या है, कंप्लीट यू वी डब्ल्यू के रूप में है। तो वहां से आप आराम से चाहे डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू वी डब्ल्यू पूछता था तब निकाल लेते थे, या डेल यू वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड पूछता था तब भी निकाल लेते थे। लेकिन अब जो है आपको यहां पर कंप्लीट नहीं दिख रहा है, यानी एक्स वाई जेड के साथ आपका भी डब्ल्यू है क्यों दिखाई रहा है, डब्ल्यू लिखेंगे तो यू भी चलाएगा। तो इस तरह का फंक्शन आपको मिलेगा और इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये हमेशा ध्यान रखिए कि यू भी डब्ल्यू को कंप्लीट एक्स वाई जेड के रूप में लिखना है या एक्स वाई जेड को कंप्लीट यू भी डब्ल्यू के रूप में लिखना है। अभी तक यही करते थे, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कंप्लीट नहीं लिख सकते हैं। जब u लिखेंगे भी डब्ल्यू, भी लिखेंगे यू डब्ल्यू, डब्ल्यू लिखेंगे यू भी, एक्स वाई जेड के साथ चला आता है। तो इस तरह का फंक्शन क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसका जैकोबियन कैसे निकाला जाएगा अभी हमने कई रिजल्ट बताए हैं। और चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखिए कैसे जो है हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन निकालते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन लिखिए तो क्या है, इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0 एंड यू भी प्लस एक्स वाई बराबर 0, और शो क्या करना है, प्रूव दैट डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर क्या शो करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपान यू स्क्वेयर प्लस भी स्क्वेयर, ये शो करना है। अब यहां पर कुछ देखिए नहीं लिखा है। अब चलिए पहले दिया गया है यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो उसके साथ यू भी के साथ वाई चला रहा है, वाई जब लिखेंगे वाई स्क्वायर तो यू भी के साथ एक्स स्क्वायर चला रहा है। यहाँ पे देखिए यू भी प्लस एक्स वाई बराबर 0 है, यू लिखेंगे तो माइनस एक्स वाई बाई भी हो जाएगा, भी लिखेंगे माइनस एक्स वाई बाई यू होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का फंक्शन, या यहाँ पर न तो एक्स वाई केवल यू भी के रूप में है और न ही यू भी केवल क्या है एक्स वाई के रूप में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन दिख रहा है वह कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, ऐसे देखिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब उसके बाद क्या करते हैं, f1 और f2 लिखते हैं, f1 f2। तो यहां पर क्या है, लेट f1 बराबर क्या है, यह पूरा लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए ध्यान रखते हैं जब भी f1 लिखना होता है तो सारे वेरिएबल को एक साइड में करते हैं, यहां तो पहले से है तो यहां समस्या नहीं है। अभी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में f1 f2 लिखने के लिए सारे वेरिएबल को एक साइड में। तो यहां पर है f1 यह, और यहां ऑलरेडी यहां पर भी है f2 बराबर क्या है, यू भी प्लस एक्स वाई, आपने ये ले लिया f1 और f2। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, तो डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई हमने बताया है फॉर्मूला इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या है, -1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डेल f1 f2 अपान, यहां देखिए एक्स वाई है, ये लिखिए क्या डेल एक्स वाई अपान क्या हो जाएगा डेल f1 f2 अपान क्या हो जाएगा डेल यू भी। और यह है इक्वेशन नंबर 1। कहा है ना रटना मना है, कैसे आप लिख लेंगे तो यह लिखा और यह पहले यह लिखा डेल एक्स वाई अपान डेल f1 f2 अपान डेल यू भी। अब क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, देखिए तो ये इसके बराबर है, क्या कीजिए यह निकाल लीजिए डेल f1 f2 अपान डेल एक्स वाई, फिर ये निकाल लीजिए डेल f1 f2 अपान डेल यू भी, और निकालने के बाद इस इक्वेशन 1 में रखते हैं और देखते हैं कि जो प्रूव करना है डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई
क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपका यह, तो यहाँ पर देखिए, नाउ डेल F1 F2 डेल F1 F2 अपान डेल एक्स वाई बराबर ये लिखा रहा है। तो क्या होगा जानते हैं ना, जैकोबियंस इसका, डेल F1 अपान डेल एक्स, डेल F1 अपान डेल वाई, डेल F2 अपान डेल एक्स और डेल F2 अपान डेल वाई बराबर, चलिए F1 आपका है ना, तो यहां से डेल F1 अपान डेल एक्स निकालिए, क्या होगा एक्स स्क्वायर का सिर्फ यहां क्या मिला 2x मिला, बाकी यह जीरो यह जीरो यह जीरो। डेल F1 अपान डेल वाई निकालिए तो क्या मिला यहां पर 2y आपके सूत्र में, और यहां ये डेल F2 अपान डेल एक्स, एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे यह जीरो हो गया, तो एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे तो y कांस्टेंट हुआ, y को किनारे कर लीजिए, और डेल F2 अपान डेल वाई यह जीरो, y का रिस्पेक्ट करेंगे तो x कांस्टेंट हुआ, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 आपका इस रूप में। और यहाँ देखिए तो इसमें पहले कॉमन देखिए, कॉमन क्या है 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या आएगा एक्स वाई और वाई एक्स, और बराबर आपका क्या आया, देयरफॉर डेल F1 F2 अपान डेल एक्स वाई बराबर क्या आ गया 2 एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, वाई का वाई में वाई स्क्वायर। तो आपने मान निकाल लिया डेल F1 F2 अपान डेल एक्स वाई का। अब चलते हैं इसका मान निकालते हैं, डेल F1 F2 अपान डेल यू भी, चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसको मिटा दें, अब क्या निकालेंगे डेल F1 F2 अपान डेल यू भी। अब देखिए इसको हम एक्स वाई को यहां मिटाकर लिख देते हैं u और v आपका यहां पर, तो क्या हो जाएगा डेल F1 अपान डेल यू, डेल F1 अपान डेल v, डेल F2 अपान डेल यू, और क्या हो जाएगा डेल F2 अपान डेल v आपका सामने, और मान निकाल लीजिए बराबर क्या हो जाएगा डेल F1 अपान डेल यू, यहां से u के रिस्पेक्ट में यह जीरो यह क्या आएगा 2u, यह लिख लिया आपने 2u, और डेल F1 अपान डेल v क्या हो जाएगा -2v आपका यहां पर, और डेल F2 अपान डेल यू निकालिए, u के रिस्पेक्ट करेंगे तो v कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका v, और u का u के रिस्पेक्ट 1 एक्स वाई 0, और जब v के रिस्पेक्ट करेंगे तो u कांस्टेंट और ये हो जाएगा u, और फिर यहां से भी 2 निकाल लीजिए, क्या आएगा u माइनस v, और फिर क्या है v और u आपका यहां पर। तो देयरफॉर यहां से लिखना चाहे डेल F1 F2 अपान डेल u भी बराबर क्या आया 2, और u का u में क्या हुआ u स्क्वायर, और माइनस v इंटू v स्क्वायर, और माइनस पहले से, और क्या आया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। अब मान निकाल लिए हैं तो रखिए इक्वेशन 1 में, देयरफॉर यहां से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल u भी अपान डेल एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1, जानते हैं ना -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहां ध्यान रखना है, यहाँ तो स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 3 वेरिएबल पर काम करेंगे तो -1 का क्यूब यहाँ होता है, और -1 का क्यूब क्या होगा -1। तो यह ध्यान रखना है, लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, और जब रिजल्ट देखता है तो रिजल्ट जो प्रूव करना है वो उनको नहीं दिखाई देता है, तो समझते हैं कि कहीं गड़बड़ी हो रही है और उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, वो उनका ध्यान बाद में वह नहीं जाता है कि यहाँ से -1 का क्यूब रहता तो -1 यहाँ से मिलता है। तो यह हमेशा ध्यान रखना है, जब थर्ड वेरिएबल रहे तो -1 का पावर 3 रहेगा। 2 में तो कोई समस्या नहीं है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, और डेल F1 F2 अपान डेल एक्स वाई क्या निकाले हैं 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यह क्या निकाले हैं 2u स्क्वायर अब प्लस v स्क्वायर, ये देखिए, और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर क्या आया डेल u भी अपान
डेल एक्स वाई बराबर क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। और देखिए यही प्रूव करना है और बहुत आसानी से आपने इसको प्रूव किया है। तो यह क्वेश्चन पूरा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू क्यू प्लस वी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर क्या है यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। यह देखिए यू क्यू प्लस वी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। और कह रहा है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपान 2u भी और u माइनस भी, यह प्रूव करना है आपके सामने इस ढंग से। तो देखिए तो कहीं यहां पर भी जिक्र नहीं है कि किस तरह का फंक्शन है। साफ साफ देखिए तो क्या यह इम्प्लिसिट फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि u को आप कंप्लीट एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं, नहीं यहां पर भी u या v को केवल एक्स वाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते हैं तो यह इम्प्लिसिट फंक्शन है। और कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में f1 f2 आपने लिखा था, यहाँ पर भी f1 f2 लिखकर करेंगे। और मैंने अभी बताया था, अब फिर देखिए क्वेश्चन आ गया है, जब भी f1 लिखते हैं सारे वेरिएबल को एक साइड में करते हैं, चाहे एक्स वाई को इधर लाइए चाहे यू भी को इधर लाइए, जो इच्छा हो लाइए। लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगर एक्स वाई को इधर ला रहे हैं तो यहां पर भी एक्स वाई को इधर लाएंगे, अगर यू भी को इधर ला रहे हैं तो यहां भी यू भी को इधर लाएंगे। यह ध्यान रखना है, यह नहीं कि इसमें एक्स वाई को इधर लाए और इसमें यू भी को इधर लाए, ऐसा नहीं है। चाहे एक्स वाई को इधर लाइए तो यहां भी एक्स वाई को इधर लाइए, चाहे यू भी को इधर ले आइए तो यहां भी यू भी को इधर लाइए, आपकी मर्जी पे है, रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो यहां पर चलिए मान लिया, लेट f1 लिखने के लिए मैंने बोला है ना कि सारे वेरिएबल को एक साइड, तो यहां पर अब हम क्या करें, अगर चाहे एक्स वाई को इधर लाइए तो ले आइए, तो f1 बराबर क्या हो जाएगा, यू क्यू प्लस वी क्यू और माइनस एक्स माइनस वाई। और f2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर और माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये f1 f2 हो गया। तो देयरफॉर यह स्क्वायर है, देयरफॉर डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई बराबर क्या होगा बताएं, -1 का स्क्वायर और डेल f1 f2 अपान डेल एक्स वाई अपान डेल f1 f2 अपान क्या होगा, डेल यू भी आप कह सकते हैं। और यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। और फिर करना क्या है, f1 f2 अपान डेल एक्स वाई निकालना है, निकालते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नाउ डेल f1 f2 अपान डेल एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल f1 अपान डेल एक्स, डेल f1 अपान डेल वाई, डेल f2 अपान डेल एक्स और डेल f2 अपान डेल वाई। यही होगा ना। ये देखिए मान निकाल लीजिए बराबर डेल f1 अपान डेल एक्स, यहां देखिए तो डेल f1 अपान डेल एक्स, यह जीरो यहां क्या मिलेगा -1, और डेल f1 अपान डेल वाई क्या मिलेगा -1। ये हुआ डेल f2 अपान डेल एक्स, यहां से निकालिए, यह जीरो माइनस एक्स क्यूब कितना हुआ -3x स्क्वायर, और डेल f2 अपान डेल वाई ये क्या हो जाएगा -3y स्क्वायर आपका यहां पर। और अब चलिए क्या करेंगे, देखिए कॉमन क्या है, पहला काम कॉमन का, तो पहले रो से -1 और दूसरे रो से -3 निकाल लीजिए, क्या मिलेगा आपको 1 और x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो बराबर क्या आया, डेल f1 f2 डेल f1 f2 अपान डेल एक्स वाई बराबर क्या आया
आपका 3 और यह क्या हुआ y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपका यह मान निकाल लिया है डेल एफ वन एफ टू पॉइंट डेल एक्स वाई। और चलिए डेल एफ वन एफ टू पॉइंट डेल यू भी निकालते हैं। तो जहां एक्स वाई है वहां एक्स के स्थान पर u, y के स्थान पर भी लिख देते हैं। यह u है और यह भी, यह u है और यह क्या है भी है। और अब निकाल लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं यह हिस्सा। चलिए डेल एफ वन अपॉन डेल यू, यह बताइए, ये देखिए तो डेल एफ वन अपॉन डेल यू क्या होगा, यू क्यू है तो क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर, और डेल एफ वन अपॉन डेल भी क्या होगा 3v स्क्वायर ये है। और यहाँ ये डेल एफ टू अपॉन डेल यू क्या हो जाएगा 2u, बाकी सब 0, और डेल एफ टू अपॉन डेल भी 2 भी आपका यहाँ पर निकाल लीजिए। पहले आपके जो है रो से 3, दूसरे से 2, तो क्या आया u स्क्वायर, और चलिए अभी कोई बात नहीं, u स्क्वायर भी स्क्वायर, और ये क्या है u भी आपका यहाँ। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है इस कॉलम में, देखिए u का मान है, इस कॉलम में भी है, निकाल लीजिए। तो ये क्या हुआ 6, पहले कॉलम से u और दूसरे से आपका भी, तो क्या मिलेगा u यहाँ से 1, भी यहाँ से 1 आपका यहाँ पर। तो देयरफॉर क्या आया डेल f1 f2 अपॉन डेल u भी बराबर क्या हो जाएगा 6u भी, और ये क्या हुआ u माइनस भी आपका यहाँ पर 6u भी अपॉन u माइनस भी। तो आपने दोनों मान निकाल लिया है, उठा करके इक्वेशन 1 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया डेल u भी अपॉन डेल एक्स वाई बराबर -1 का स्क्वायर प्लस 1 जानते हैं, और यह मान एक्स वाई क्या निकाला है 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यह क्या है 6u भी और u माइनस भी आपने यहाँ निकाला है। और यहाँ देखिए तो 3 से 6 कट जाएगा, तो देयरफॉर क्या आया डेल u भी अपॉन डेल एक्स वाई बराबर क्या आया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2u भी और u माइनस भी। और देखिए यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था इस ढंग से। तो कैसे हम लोग वर्क करते हैं ये सब आपके सामने है। आइए एक थर्ड वेरिएबल का देखिए, यह 2 वेरिएबल था, अब 3 वेरिएबल में देखिए कैसे सब जो है बहुत आसानी से आप काम कर रहे हैं। क्या थर्ड नंबर पर है क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू यू, फिर क्या है y प्लस जेड इजकल टू यू भी, और फिर क्या है z इजकल टू यू भी डब्ल्यू। अब कह रहा है सो दैट डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू भी डब्ल्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर भी, ये शो करना है आपके सामने। यहां फिर देखिए एक्स वाई प्लस जेड, एक्स को आप पूरे यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वाई जेड भी चला रहा है, वाई को यहां नहीं लिख सकते हैं केवल भी के रूप में, जेड भी चला रहा है। और यहां देखिए जेड तो दिख रहा है लेकिन 2 में नहीं दिख रहा है, तो सब में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए यानी इस तरह का फंक्शन, यहां एक्स केवल u के रूप में नहीं है, y यहां पर केवल u भी के रूप में नहीं है, और यहां भी z तो है, लेकिन यहां u को अगर कहें कि क्या केवल आप z को भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो सब में होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें लिख लिए हैं तो काम हो गया, सब में जो है यानी यहां हम नहीं लिख सकते हैं, यहां नहीं लिख सकते हैं, यहां लिखने के बावजूद भी हमारा काम नहीं है। तो इस तरह का फंक्शन बताए हैं कि जब हम नहीं लिख सकते हैं तो इस तरह के फंक्शन क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ नहीं लिख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन सब में जो है चीज़ें होनी चाहिए। अगर सब में लिखते तब आपकी बात रहती उस ढंग से जो पिछला क्वेश्चन आप किए हुए हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट उसी ढंग से क्या करेंगे, लेट f1 बराबर क्या कहें, सारे वेरिएबल को एक साइड लाइए, चाहे इसको इधर लाइए यानी u को इधर ला रहे हैं तो यहां भी u भी को इधर लाएंगे, v w को इधर लाएंगे, या अगर x y z को ला रहे हैं तो इसको भी इधर लाइए, तो यहां भी इसको लाइए, यहां भी इसको इधर लाइए।
तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो सबका ले जाइए राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को अगर लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो सब में ले जाइए। यानी ध्यान रहे, यानी अगर एक्स वाई जेड को अगर इधर ले आ रहे हैं तो यहां भी इधर लाइए और यहां भी इधर लाइए, और अगर यू भी डब्ल्यू को इधर ला रहे हैं तो यहां भी लाइए, यहां भी लाइए और यहां भी लाइए। ये नहीं कि इसमें इधर ला रहे हैं इसको इधर ले रहा है, ऐसा नहीं, सब में लाइए। यू को इधर लाना है तो इसको भी इधर लाना है और इसको भी इधर लाना है। तो चाहे आपकी इच्छा, चाहे इसको इधर लाइए चाहे इसको इधर ले आइए। तो मान लिया अगर इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू, ये देखिए, और ये क्या हो जाएगा, F2 बराबर y प्लस जेड और माइनस यू भी, वही कर रहे हैं ना। यानी हम इस राइट हैंड साइड को हम इधर ला रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी यू भी डब्ल्यू को इधर ला रहे हैं, और F3 बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस यू भी डब्ल्यू, आपने लिख लिया F1 F2 F3। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल यू भी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 है, वेरी गुड, तो 3, ये ध्यान रखना है। यहां से मान -1 मिलेगा और यह क्या हो जाएगा, डेल F1 F2 F3 अपान यह क्या है, डेल यू भी डब्ल्यू। रटना नहीं है, मैंने बोला है कि पहले ये लिखेंगे, और यहां क्या हो जाएगा, डेल F1 F2 F3 अपान अब क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई जेड, और यह है इक्वेशन नंबर 1 आपका इस रूप में। अब क्या करेंगे, यहां पहले यह निकालेंगे फिर यह निकालेंगे, दोनों निकालने के बाद इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो मान किसका निकलेगा, डेल एक्स वाई जेड अपन डेल वी डब्ल्यू का। तो चलिए पहले इसको देखिए, यहां पर नाउ डेल F1 F2 F3 अपान डेल यू भी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, डेल F1 F2 F3, यह है डेल F1 अपान डेल यू, डेल F1 अपान डेल भी, डेल F1 अपान डेल डब्ल्यू। अब फिर क्या हो जाएगा, डेल F2 अपान डेल यू, डेल F2 अपान डेल भी, डेल F2 अपान डेल डब्ल्यू। फिर क्या होगा, डेल F3 अपान डेल यू, डेल F3 अपान डेल भी, और डेल F3 अपान ये क्या हुआ, डेल डब्ल्यू आपका इस रूप में। तो चलिए निकालते हैं बारी बारी से। इसे देखिए, डेल F1 अपान डेल यू, यू के रिस्पेक्ट में यह 0 यह 0 यह 0, क्या मिला, -1। डेल F1 अपान डेल भी, देखिए कहीं भी नहीं है, क्या हो गया, 0। और डेल F1 अपान डेल डब्ल्यू, कहीं डब्ल्यू नहीं है, क्या हो गया, 0 आपके इस रूप में। डेल F2 अपान डेल यू आइए, तो यू के रिस्पेक्ट में यह 0 यह 0, यहां क्या मिलेगा, माइनस भी, और डेल F2 अपान डेल भी क्या मिलेगा, माइनस यू, और डब्ल्यू तो है नहीं तो 0 हो गया। और डेल F3 अपान डेल यू आइए, तो यह 0 और यहां क्या मिल रहा है, माइनस भी डब्ल्यू, और डेल F3 अपान डेल भी, देखिए जब यू के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो यू गायब, माइनस भी डब्ल्यू, तो भी के रिस्पेक्ट करेंगे तो भी गायब, क्या मिलेगा, माइनस यू डब्ल्यू, चाहे यहां से चाहे यहां से, मान आपका क्या दिख रहा है, माइनस यू डब्ल्यू। और जब डेल F3 अपान डेल डब्ल्यू निकालेंगे तो ये डब्ल्यू गायब, क्या मिलेगा, माइनस यू भी आपका इस रूप में। अब इसको जो है पता है ना, प्रसार उस रो के एलान कीजिए जिसमें जीरो की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, जीरो की संख्या दिखाई दे रही हो और मैक्सिमम जीरो दिखाई दे रहा है। तो पहले रो में दिख रहा है ना कि कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो प्रसार कीजिए इस रो के एलान, तो क्या हो जाएगा, -1, यह गायब यह गायब, ये, तो क्या मिला, माइनस यू यू भी, माइनस यू भी कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस यू स्क्वायर भी, और यह क्या हुआ, माइनस यू डब्ल्यू इंटू 0, यानी क्या है, 0 आपका सूत्र में 0 है आपका मिला। ये देखिए यह, और माइनस माइनस प्लस 0 है तो 0 ही होगा। अब बाकी देखिए तो प्लस के बाद माइनस, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, यानी सब 0 है, इसका काम खत्म। तो देयरफॉर क्या निकला, डेल F1 F2 F3 अपान डेल यू भी डब्ल्यू बराबर क्या निकाले हैं, मान माइनस ऑफ यू स्क्वायर भी आपने निकाल लिया है।
और अब इसका मान डेल F1 F2 F3 अपान डेल XYZ। चलिए इसको निकालिए। तो इसको निकालने के लिए बस क्या किए, यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो लगाना पड़ेगा ना, मैं तो सिर्फ यहाँ आपको तुरंत बदल दे रहा हूँ, लेकिन आपको अलग से इसके निकालने के बाद फिर लिखेंगे डेल F1 F2 F3 अपान डेल XYZ और फिर सारा मान आप निकालेंगे। हम यहाँ पर बदल दे रहे हैं, यह x है, यह y है और यह आपका z है। यह आपका x, यह आपका y, यह आपका z, यह आपका x, यह आपका y और यह आपका z। और इसको मैं मिटा देता हूं। क्या हो जाएगा इसे देखिए, बराबर आपका यहां देखिए डेल F1 अपान डेल x, क्या हो गया यहां पर 1, यह 0, यह 0, सब 0, 1 आया। डेल F1 अपान डेल y, यहां भी 1, डेल F1 अपान डेल z, यहां भी क्या है 1 आपका इस रूप में। और अब आइए डेल F2 अपान डेल x, है नहीं है x यहां पर, यह 0 और डेल F2 अपान डेल y 1, डेल F2 अपान डेल z 1 आपका यहां पर। और यहां ये डेल F3 अपान डेल x, है नहीं है x 0, डेल F3 अपान डेल y है नहीं है 0 और डेल F3 अपान डेल z ये है 1 आपका इस रूप में। यहां देखिए, तो देयरफॉर क्या होगा डेल F1 F2 F3। अब आपको यहां देखिए प्रसार करना है, तो मैंने क्या बोला है, प्रसार उस रो या उस कॉलम के ऐलान कीजिए जिसमें 0 की संख्या दिख रही हो और 0 की संख्या ज्यादा हो। तो यहां देखिए, तो हम इधर की बजाय इधर चले आएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 0 की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो चलिए इस कॉलम के लांग प्रसार कर लें, तो यह 1 है, इसके लांग यह रो गायब, यह कॉलम गायब, क्या मिला 1 × 1 1 माइनस 0 × 1 0 और बाकी यह तो जब 0 है तो माइनस 0 × समथिंग 0 प्लस 0 × समथिंग 0। तो देयरफॉर क्या निकल गया डेल F1 F2 F3, मैं यहां लिख दूं, यहां लिख दे देयरफॉर क्या निकाले हैं आप यहां से डेल F1 F2 F3 अपान क्या है डेल XYZ बराबर क्या है 1 आपका। यहां पर दोनों मान आपने निकाल लिया है और निकालने के बाद इक्वेशन 1 में रखिए। तो आप यहां सोचेंगे कि आंसर प्रूव करना तो यू स्क्वायर भी आ रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि अरे ये तो माइनस यू स्क्वायर भी आ रहा है, ये 1 है तो आंसर तो माइनस यू स्क्वायर भी आ रहा है। आप सोचेंगे कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। गलती आप नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि यहां -1 दिखाई दे रहा है, -1 का क्यूब क्या होगा -1 दिखाई दे रहा है। तो जब यहां रखेंगे -1 और ये दोनों रखेंगे तो आपका रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना है कि 3 वेरिएबल वाले में -1 का पावर 3 का मान -1 यहां से प्राप्त होता है। तो अब मान रखते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा डेल XYZ अपान डेल UVW बराबर, यहां देखिए -1 का क्यूब -1 और डेल F1 F2 F3 अपान डेल UVW क्या निकाले हैं -u²v और अपान यह मान क्या है डेल F1 F2 F3 अपान डेल XYZ, यह क्या है 1। तो देयरफॉर आपका मान आ गया, क्या यहां लिख रहे हैं देयरफॉर आपका रिजल्ट आ गया डेल XYZ अपान डेल UVW बराबर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस और u²v। और यही आपको प्रूफ करना था कि इसका मान u²v के बराबर होता है। तो इस तरह से कई क्वेश्चन लगाए गए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन और तीनों के अलग अलग वीडियो रहेंगे और तीनों टॉप के क्वेश्चंस हैं। तो बारी बारी से तीनों वीडियो में वह क्वेश्चन चर्चा किए जाएंगे। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।